हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक ग्रामर। और इस ग्रामर टॉपिक में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, तो आपका जो वर्ब फॉर्म है 9th और 10th का ग्रामर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है इसमें डायरेक्ट वैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके रखा गया है MCQ के लिए, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करीब करीब आपको देखने को मिलेगा पैटर्न पे करीब करीब 16 से 17 टेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और जो करीब करीब सारे एक एक मार्क्स का कैरी होते हैं हमारे पास। अगर टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्ब फॉर्म से या एक एक मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी एक एक मार्क्स का 4 क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 ही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन हाफ हाफ मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो ऐसा जनरली बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि एक एक मार्क्स के लिए आपके पास जो है 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसका ग्रामर थोड़ा सा भी बेसिक ठीक होगा, यानी टेंस वगैरह से रिलेटेड रूल्स आपको पता होगा, स्ट्रक्चर पता होगा, वो सारा आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो इसमें आपसे कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपके पास कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए, ABCD करके पूछा गया। ठीक है, तो ABCD में 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए एक एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यानी जनरली इसी पैटर्न पे पूछा जाता है 3 या 4 करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे वर्ब आपके पास यहाँ पे गिवन है और ब्रैकेट में आप देखेंगे सारा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। आपको सुटेबल वर्ब फॉर्म से यहाँ विथ हेल्पिंग वर्ब है ना, सेंटेंस को पढ़ने के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको खुद यहाँ पे लगाना है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है खुद लगाना है और साथ ही साथ उसका वर्ब का मॉडिफाई करके एक करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सीधी सीधी यहाँ पे देखेंगे पहला जो ए पोर्शन आपके पास दिया गया है कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे। आप यस्टरडे देखने के बाद ही आपको क्या बताना होगा कि यहाँ पे रिसीव्ड भरना होगा। क्या भरना होगा? भरना होगा यहाँ पर रिसीव्ड। ठीक है, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यानी मुझे आपका पत्र कल मिला। ठीक है, मुझे आपका पत्र कल मिला। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे भर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में, है ना, द बेल बिफोर आई रीच डैश के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं, द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, है ना। तो द बेल हैड गॉन। ठीक है, बी में आप क्या भरेंगे, द बेल हैड गॉन, है ना, यानी घंटी लग चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। ठीक है, आप सी नंबर में यहाँ पे देखोगे, है ना, तो सी नंबर में क्या है, द चिल्ड्रेन वेयर, वाज वेयर लगने के बाद क्या होता है, बिफोर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग सी में क्या बोलेंगे, प्ले के साथ ING लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कि द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे डी नंबर में, तो द पेशेंट, है ना, डी नंबर में देखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट का बात है। ठीक है, ये जो आपका इंसिडेंट है या जो घटना है वो कहाँ का है, बोलेंगे पास्ट का है। ठीक है, तो बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर को आने से पहले। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर को आने से पहले। द पेशेंट हैड डाइड, यानी जो डॉक्टर है उसको आने से पहले पेशेंट क्या हो गया, मर गया है। ठीक है, डेथ हो चुका है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे पहला सेट यहाँ पे कंप्लीट किया 4 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पे देखते चलेंगे कि आपको जो है यहाँ पर कितने मार्क्स आ पा रहे हैं। हर 4 क्वेश्चन का जो आपका सेट है ना, उसमें से आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला सेट पूरा कंप्लीट नहीं देगा, लेकिन इतना क्वेश्चन कम से कम जरूर देगा आपके पास, 3 या 4 क्वेश्चन, उसी में से आपको वर्ब फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करते चलेंगे कि 4 में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर में। ठीक है, ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सी, है ना, लास्ट इवनिंग देखेंगे आप। जैसे ही आप लास्ट इवनिंग देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। सी रोट अ लेटर टू हर फादर। ठीक है, सी रोट अ लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, है ना, यानी बीते शाम को उसने एक पत्र लिखा। किसको लिखा, अपने फादर को लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी रोट, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर माई मदर। ठीक है,
माई मदर हैड कुक्ड, माई मदर हैड कुक्ड व्हेन आई रीच द होम। आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मदर ने खाना पकाया। तो आप दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट में है, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कुक्ड, हैड कुक्ड, माई मदर हैड कुक्ड, ठीक है। मेरी माँ ने खाना पकाया था व्हेन आई रीच द होम, जब मैं घर पहुंचा, ठीक है। आप सी नंबर देखेंगे, द मैच हैड बिगन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट है, द मैच हैड बिगन, यानी मैच जो है शुरू हो चुकी थी, ठीक है, मैच शुरू हो चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड, है ना, व्हेन आई रीच्ड द प्लेग्राउंड, जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, रीच का वर्ब टू क्या लगता है, तो बोलेंगे रीच्ड, ठीक है, कि जब मैं प्लेग्राउंड पहुंचा तो मैच शुरू हो चुकी थी, ठीक है। डी नंबर आप देखेंगे, ही हैड, ठीक है, ही हैड ऑन द मैच, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हमने ऑप्शन जो है मिसिंग हो गया है, यहाँ पे विन, ठीक है। तो विन का आप क्या लगाएंगे, ऑन, विन का क्या लगाएंगे, ऑन, क्योंकि हैड के बाद हमेशा क्या लगता है, वर्ब थ्री, ठीक है, हैड के बाद हमेशा वर्ब थ्री। तो ही हैड ऑन द मैच, उसने मैच जीत लिया है या वह मैच जीत चुका था, पास्ट में है तो वह मैच जीत चुका था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास फॉर्म में कितना करेक्ट होता है, आप मिलाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 4 में 4 आपका सही बनता है या नहीं बनता है, फिर आप आंसर मिला लेंगे। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे देख पा रहे होंगे थर्ड का पहला नंबर, अ ब्रोकन चेयर। ए में आप क्या भरेंगे, तो ए में हम लोग भरेंगे ब्रोकन, ठीक है। अ ब्रोकन चेयर यानी टूटा हुआ कुर्सी किसी काम का नहीं है, ठीक है। अ ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज, अ ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज, यानी जो टूटा हुआ खिड़की है, नहीं सॉरी, टूटा हुआ जो चेयर है, खिड़की नहीं चेयर है ना, कुर्सी, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या भरेंगे, अ ब्रोकन चेयर, ब्रेक का भी थ्री क्या होता है, ब्रोकन। तो ब्रोकन चेयर यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, कंप्लीट में क्या है, तो कंप्लीटेड बनाएंगे, ठीक है। कंप्लीट को क्या बनाएंगे, कंप्लीटेड। अगर पहले से भवेल है तो भवेल को वहां पे रिमूव करेंगे और ईडी लगा देंगे, ठीक है। तो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कब, लास्ट ईयर, ठीक है। तो ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। तो सेकंड में क्या भरोगे आप, ईडी भरोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर बात करते हैं लास्ट मंथ, आप लास्ट मंथ देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि जैसे आपको यहाँ पे लास्ट मंथ दिखाई दिया वैसे आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तीसरा फॉर्म लगाएंगे, V3 लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट मंथ वी बाउट, है ना, वी बाउट अ न्यू होम, ठीक है, यानी पिछले महीने हमने क्या किया, एक नया घर खरीदा, है ना। बाई मीन्स होता है खरीदना, तो बाई एक नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मल वर्ड है तो बाई का मतलब होता है खरीदना, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत महंगी चीजें आप अगर खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए परचेज कहते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का टर्म है परचेजिंग पावर, ठीक है ना। इकोनॉमिकली आपके पास परचेजिंग पावर अगर मान लीजिए सही है, इसका मतलब है कि आप मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है। तो परचेज का मतलब जनरली यहाँ पे होता है महंगी सामान को खरीदने की पावर, ठीक है। लेकिन नॉर्मल वर्ड में क्या होता है, बाई, तो बाई का भीतर क्या होता है, बाउट, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे डी नंबर में ना, तो ही आप यहाँ पे देखेंगे फ्यू मंथ बैक, यानी कुछ महीने पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगेगा, V2 लगेगा, है ना। तो यहाँ पे विजिट का V2 क्या हो जाएगा, विजिटेड, ठीक है। इसका V2 क्या हो जाएगा, विजिटेड। विजिट का मतलब क्या होता है, किसी खास काम के लिए जाना, और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं प्रस्थान करना, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रस्थान, किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए अगर कहीं पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग विजिट। और अगर किसी विशेष काम के लिए कहीं से अगर आगमन होता है ना, तो क्या बोलेंगे, अराइव, ठीक है। अराइव यानी कि आगमन होना, ठीक है। तो ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, यानी कुछ महीने पहले उसने कहा क्या किया, तो उस जगह पे गया, है ना, प्रस्थान किया। आप यहाँ भी मुझे बताएंगे कि आपको 4 में कितना मार्क्स यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, हु वेंट ऑन, ठीक है, हु वेंट ऑन, ठीक है, ही हु वेंट ऑन। राइट का यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, तो राइट का हम लोग यहाँ भर देंगे राइटिंग, ठीक है। राइट का यहाँ पे V4 लगेगा, ठीक है।
राइटिंग, ही वेंट ऑन राइटिंग यस्टरडे, वह कल लिखता रहा, वेंट ऑन राइटिंग, ठीक है, वेंट ऑन, ठीक है, गो ऑन, कीप ऑन मतलब कंटिन्यूअस होता है, तो हु वेंट ऑन राइटिंग, है ना, लिखता रहा, ठीक है, लिखता रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वुड यू सजेस्ट, वुड यू सजेस्ट, ठीक है, वुड यू सजेस्ट। तो अब जैसे यहाँ पे देखोगे सजेस्ट लगा हुआ है, तो एक वर्ब पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग। वुड यू सजेस्ट गोइंग आउट, है ना, वुड यू सजेस्ट गोइंग आउट। सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, ठीक है, और गो मीन्स होता है जाना। तो पहले से आपका एक वर्ब लगा हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म आपके पास जो लगेगा वो कौन सा फॉर्म में लगेगा, जीरंड फॉर्म में लगेगा, ठीक है। और जीरंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीरंड हमारा होता है V1 प्लस ING, ठीक है, V1 प्लस क्या होता है, तो बोलेंगे ING होता है, ठीक है। तो वुड यू सजेस्ट गोइंग आउट, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो गया V4 के साथ गोइंग। नेक्स्ट आप देखेंगे C नंबर में, ठीक है, सी इज टायर्ड ऑफ, आप यहाँ पे देखेंगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है ऑफ, तो ऑफ के बाद हमेशा V4 आता है, ठीक है, ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, V4, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग, ठीक है, वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग, ठीक है। तो सी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी वह इंतजार करते करते थक गई है, सी इज टायर्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर ईटिंग, आफ्टर के बाद भी हमेशा क्या लगता है, V4 लगता है, ठीक है, आफ्टर के बाद भी हमेशा क्या लगेगा, तो बोलेंगे V4 लगता है, तो बोलेंगे आफ्टर ईटिंग, यानी खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। ही ऑलवेज स्लीप्स, वह क्या करता है, सो जाता है, ठीक है, वह सो जाता है, ही ऑलवेज स्लीप्स, आफ्टर ईटिंग ही ऑलवेज स्लीप्स, वह हमेशा सो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म हो गया आपका ईटिंग। अब यहाँ पे फिर आप मिला लेंगे कि आपके पास 4 में कितने करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप मान लीजिए पूरी तरीका से सही आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वर्ब फॉर्म्स का जो टॉपिक है, जो कंफर्म आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, आपका स्टेट बोर्ड में या तो 9th बोर्ड है या तो 10th बोर्ड है, वहां पे टॉपिक कॉमन है, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स वाले फिलर्स, तो आप अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है नो बडी परचेजेस, कोई नहीं खरीदता, ठीक है, नो बडी परचेजेस, कोई नहीं खरीदता है अ ब्रोकन ग्लास, ठीक है, नो बडी परचेजेस अ ब्रोकन ग्लास, तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ए नंबर में क्या भरेंगे हम लोग, तो भरेंगे ब्रोकन, ठीक है, क्या भरेंगे, ब्रोकन। नो बडी परचेज अ ब्रोकन ग्लास, यानी टूटा हुआ ग्लास कोई भी नहीं खरीदता है, ठीक है, कोई भी नहीं खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आई लाइक, यहाँ पे एक वर्ब पहले से आ चुका है, यानी आई लाइक मुझे पसंद है, ट्रेवलिंग बाय एयर, है ना, बी में आप क्या भरेंगे, ट्रेवलिंग बाय एयर, यानी V4 लगा देंगे, ट्रेवलिंग बाय एयर, यानी मुझे पसंद है कैसे ट्रेवल करना, एयर के द्वारा, यानी एरोप्लेन से ट्रेवल करना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सी नंबर, सी डिसलाइक्स, ठीक है, सी डिसलाइक्स, ठीक है, प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, यहाँ भी आप क्या भरेंगे, प्लेइंग, प्ले का यहाँ पे जीरंड क्या हो जाता है, तो बोलेंगे प्लेइंग, ठीक है। सी डिसलाइक्स, उसे पसंद नहीं है या उसे नापसंद है, पसंद नहीं है या नापसंद है, सी डिसलाइक्स उसे नापसंद है, क्या नापसंद है, तो बोलेंगे प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ खेलना उसे पसंद नहीं है, ठीक है। इंडिया गोट फ्रीडम, पास्ट की बात है, ठीक है, अब देखेंगे 1947 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, 1947, तो इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम, यानी भारत को आजादी मिली, ठीक है, भारत को आजादी मिली, कब मिली, 1947 में, 1947 में मिली। अगर आप यहाँ पे ऑन लगा देंगे ना, तो आपको लगाना पड़ेगा 15 अगस्त, डेट के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है, डेट के पहले क्या लगेगा, ऑन लगेगा, लेकिन जब ईयर रहता है तो इन लगता है, ईयर में क्या लगता है, इन लगता है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास अगर डे है, ठीक है, डे ऑफ द वीक, ठीक है, आपका वीक का कोई भी डे रहेगा तो डे के पहले क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास क्या है, डेट है, तो डेट में भी क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है, ऑन 1 जनवरी, ऑन 31 दिसंबर, ऑन 15 मार्च, ठीक है। जैसे भी मान के चलिए अभी सरस्वती पूजा आने वाली है, तो सरस्वती पूजा कब होगा, तो बोलेंगे ऑन 2 फरवरी, ठीक है, ऑन 2 फरवरी, है ना, यानी 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, ठीक है। तो हम लोग डेट में लगाते हैं ऑन, जबकि आपके पास ईयर रहता है ना, तो ईयर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, इन 2025, इन 2001, ठीक है।
तो इन 1947, ठीक है। तो इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है ही मैनेज्ड, ठीक है। ही मैनेज्ड, मैंने जहाँ पहले देखेंगे V2 लगा हुआ है, ठीक है। तो V2 जब लग चुका है तो अब जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्ब आएगा वो क्या आएगा, तो V1 आएगा इन्फिनिटी के साथ, ठीक है। तो लिखेंगे टू एंटर, ठीक है। ही मैनेज टू एंटर द हाउस, यानी वो किसी प्रकार जो है मैनेज कर लिया टू एंटर द हाउस, घर में घुसने के लिए, ठीक है। जैसे तैसे उसने घुस गया, तो ही मैनेज टू एंटर द हाउस, ठीक है। बीम भरेंगे, मोहन ट्राइड टू हेल्प, ठीक है। यहाँ भी आपके पास देखेंगे V2 लगा हुआ है, ट्राइड प्रयास किया, है ना, कोशिश किया। मोहन ट्राइड टू हेल्प हिम, ठीक है, टू हेल्प, ठीक है, यानी मदद करने की कोशिश किया। तो टू हेल्प आपका क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। सी नंबर देखेंगे, ही फॉरगॉट, यहाँ भी पास्ट है ना, तो ही फॉरगॉट, है ना, ही फॉरगॉट टू शट, है ना, ही फॉरगॉट टू शट द डोर। आप यहाँ पे क्लोज नहीं लगा सकते, ठीक है, क्लोज नहीं लगा सकते। डोर लगाना है तो डोर के लिए स्पेसिफिक वर्ड है शट, शट द डोर। अगर आप क्लोज द डोर कह देंगे तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ही फॉरगॉट टू शट द डोर, उसने दरवाजा बंद करना भूल गया, ठीक है, वह दरवाजा बंद करना भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे आई होप, ठीक है, मुझे उम्मीद है। डी में आप क्या भरेंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है। एक बार पहले से आया हुआ है तो क्या लगेगा, टू पास, ठीक है, क्या लगेगा, टू पास। पहले से अगर वर्ब अवेलेबल है तो संभावना ये रहता है कि इन्फिनिटी का प्रयोग होता है। तो आई होप टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, आई होप टू पास द एग्जामिनेशन, यानी मुझे एग्जामिनेशन में पास होने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4 मार्क्स में कितना मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है, मिलाते चलेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। 7 नंबर में क्या है, तो आप बोलेंगे आई, ठीक है, आई लोस्ट माई पर्स, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की बात है ना, लास्ट इवनिंग है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, लास्ट इवनिंग। तो लूज मतलब होता है खोना, लूज मतलब क्या होता है, खोना। तो लूज का आप क्या लगा देंगे, लॉस्ट, ठीक है। तो आई लॉस्ट माई पर्स, है ना, मैंने अपना पर्स खो दिया। इन द मार्केट, बाजार में, कब, लास्ट इवनिंग, है ना, यानी कल रात को, कल शाम को जब बाजार गए तो उसने क्या किया, अपने पर्स को खो दिया, ठीक है। कहाँ खो दिया है, तो बोलेंगे मार्केट में। कब खो दिया है, तो पिछले शाम को है, ठीक है। तो पास्ट में है तो लूज का क्या होता है, पास्ट होता है। माई मदर, ठीक है, माई मदर कुक्ड, है ना, ये भी पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे स्टडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या भरेंगे, माई मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना बनाया। कब, 12 बजे। कब, तो पिछले दिन, यस्टरडे यानी कल ही, ठीक है। तो पास्ट के लिए हम लोग यहाँ पे कुक्ड लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे सी नंबर में, ठीक है। तो माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी, लास्ट नाइट यहाँ पे है, ठीक है। तो टेल का क्या होता है, टोल्ड, टेल का होता है टोल्ड, ठीक है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी स्टोरीज लास्ट नाइट, यानी मेरे दादाजी ने जो है मुझे पिछली रात कहानियां सुनाया, है ना। टेल मतलब सुनाना भी होता है, तो सुनाया, ठीक है, क्या हुआ, सुनाया, ठीक है। नेक्स्ट डी में आप भरेंगे डिड, देखेंगे आप यहाँ पे पास्ट की बात है, स्टडी है, तो क्या भरेंगे, डिड। डिड यू हेल्प हिम स्टडी, क्या आपने उसे मदद किया, ठीक है। डिड यू हेल्प हिम, डिड यू हेल्प हिम यस्टरडे, क्या आपने उसे कल मदद किया, ठीक है, डिड यू हेल्प हिम, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, आई रिमेम्बर, ठीक है, आई रिमेम्बर टू, आई रिमेम्बर टू, ठीक है, भरेंगे टू वास। पहले हम क्या भरेंगे, टू वास, ठीक है, टू वास, मुझे याद रहता है ना। आई रिमेम्बर टू वाश माई हैंड्स बिफोर माई मील, यानी खाना खाने से पहले, भोजन से पहले मुझे याद रहता है। क्या याद रहता है, तो माई हैंड्स मतलब मेरे हाथों को धोना, है ना, बिफोर मील खाने से पहले। आई अवॉइड, ठीक है, आई अवॉइड रीडिंग बैड बुक्स, रीडिंग, रीड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, यानी कि बिफोर लगेगा। आई अवॉइड मतलब मैं नजरअंदाज करता हूँ, ठीक है, आई अवॉइड, आई अवॉइड रीडिंग बैड बुक्स, यानी गंदी किताबें पढ़ना मैं नजरअंदाज करता हूं, यानी अवॉइड करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आई फिनिश्ड, है ना, आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर। सी में भी आप क्या भरेंगे, राइटिंग, है ना, सी में क्या भरेंगे आप, यहाँ भरेंगे आप राइटिंग, ठीक है, सी में क्या भरोगे, राइटिंग। तो आई फिनिश्ड राइटिंग लेटर, है ना, मैंने लेटर लिखना यहाँ पे क्या किया, फिनिश कर दिया। अब डी में क्या भरेंगे यहाँ पे, तो डी में भरेंगे मोहन डिसलाइक्स, ठीक है, मोहन डिसलाइक्स, मोहन को क्या नापसंद है,
तो बोलेंगे प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन। मोहन को क्या नापसंद है, तो बोलेंगे प्लेइंग विथ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के साथ खेलना, ठीक है, बच्चों के साथ खेलना उसे नापसंद है, ठीक है, बच्चों के साथ खेलना उसे नापसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है 9 नंबर में, ठीक है। तो आप 9 नंबर यहाँ पे देखोगे सी, ठीक है, सी, उसके बाद आप क्या भरेंगे यहाँ पे सिंग्स, ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है, ठीक है, वह गाती है, कैसे गाती है, तो आप बोलेंगे ब्यूटीफुली, है ना, यानी सुंदर तरीके से गाती है। वह कैसे गाती है, तो आप बोलोगे सुंदर तरीके से गाती है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपके पास जो ब्यूटीफुली है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुली, है ना, यानी अगर आपके पास मान के चलिए यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के लिए, है ना, यहाँ पे लगा हुआ है ब्यूटीफुली। नेक्स्ट आपके पास है ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। डू डज का प्रयोग होने के साथ ही यहाँ पे क्या लगता है, V1 लगता है, यानी वेस्ट यहाँ पे करेक्ट है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है, ठीक है, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। नेक्स्ट वी लर्न आवर लेसन डेली, है ना, ये डेली वाली बात है। तो हम लोग अपना प्रत्येक दिन क्या करते हैं, अपना लेसन को लर्न करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो वी लर्न आवर लेसन डेली, हम लोग जो है डेली अपना लेसन को लर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही लिव्स फॉर स्कूल, है ना, ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, V5 लगता है, क्या लगेगा, V5 लगेगा। ही लिव्स फॉर स्कूल एट 9 AM, या वह 9 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है, ठीक है, कितने बजे, 9 बजे निकल जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट आप यहाँ बात करोगे 10 नंबर क्वेश्चन, वी कैनॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग। रीडिंग की जगह यहाँ पे स्टडिंग अगर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में रीड दिया हुआ है तो रीडिंग लगा देंगे ING, ठीक है ना। तो वन कैनॉट सक्सेस विदाउट रीडिंग, यानी कोई भी व्यक्ति बिना पढ़े जो है ना, बिना पढ़े लिखे जो है सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, वन कैनॉट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे वी वांटेड, है ना, वी वांटेड, यहाँ V2 लगा हुआ है ना, वी वांटेड, तो आप क्या भरेंगे टू हियर, ठीक है, वी वांटेड टू हियर, बी में आप भरोगे वी वांटेड टू हियर, यानी हम लोग सुनना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे, तो हम लोग क्या सुनना चाहते थे, वी वांटेड टू हियर हर सॉन्ग, यानी गीत सुनना चाहते थे, ठीक है ना। यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, है ना, वी आर नॉट अलाउड टू स्मोक, यानी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, किस लिए, स्मोकिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो यू आर नॉट अलाउड, यहाँ पे देखिए आप V2 लगा हुआ है तो यहाँ पे टू स्मोक लगेगा। द पेशेंट इज टू वीक, यहाँ पे आप देखेंगे टू है, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। D नंबर में आप देखेंगे द पेशेंट इज टू वीक, ठीक है, टू वॉक, D में आप क्या भरेंगे, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, यानी पेशेंट मरीज इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। द पेशेंट इज टू वीक, ठीक है, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास है यहाँ पर 11, इसे पूछा गया है सी फाउंड, है ना, सी फाउंड हर लॉस्ट वॉच, पास्ट की बात है, खोया हुआ घड़ी, है ना, और कौन सी घड़ी है, तो रिस्ट वॉच है, यानी जो हाथ घड़ी होता है, जो कलाई घड़ी होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो सी फाउंड हर लॉस्ट वॉच, यानी उसे मिल गया, है ना, क्या मिल गया, तो खोया हुआ कलाई घड़ी उसे मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पे वाटर बॉयल्स एट, वाटर आपके पास सिंगुलर है, ठीक है ना। ऐसे भी आप देखेंगे जो अनकाउंटेबल होता है ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम लोग सिंगुलर के तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, पानी है, तेल है, कोई भी सामान जो है अगर वो अनकाउंटेबल है ना तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वाटर बॉयल्स, तो यहाँ पे वर्ब आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ V5 लगता है, ठीक है, सिंगुलर के साथ V5। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
पानी जो है गर्म होता है, ठीक है, भाप बनता है कितना टेम्परेचर पर, तो बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नेक्स्ट आप सी नंबर यहाँ पे देखेंगे ना, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे अंग्रेज लोग, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे क्या है, अंग्रेज लोग, ठीक है। तो लिव का पास्ट क्या होता है, लेफ्ट। आप देखेंगे पास्ट की घटना यहाँ पर दिया हुआ है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, है ना, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, ठीक है, कब छोड़ा, तो पास्ट में छोड़ा। फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, है ना, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, यानी अंग्रेजों ने जो है वो भारत छोड़ा, हमेशा के लिए छोड़ा। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, लेफ्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे देखोगे डी नंबर में, ठीक है ना, तो डी नंबर में क्या है, दे, है ना, क्या करोगे यहाँ पे, दे। तो दे के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर टाइम का बात हो रहा है, 4 डिकेड्स, है ना, तो दे हैड बीन लगेगा यहाँ पर, ठीक है, डी में क्या लगेगा, दे हैड बीन, पास्ट में अगर होगा तब, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो दे के साथ हैव बीन लगता है, ठीक है, क्या लगेगा, दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, है ना, वे लोग रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग, वे लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं नहीं पता है, यानी एक टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब टाइम पीरियड दिखाते हैं तो 4 का यूज करेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए 4 का यूज करते हैं, लेकिन फिक्स टाइम रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, कितने डिकेड से रह रहे हैं कोई पता नहीं है, इसीलिए 4 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दे हैव बीन लिविंग हियर, वे लोग यहाँ रह रहे हैं 4 डिकेड्स, दशकों से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 12, आई मेड हिम। आप यहाँ पे देखोगे पहले से V2 लगा हुआ है तो रियलाइज V1 ही लगेगा, ठीक है। आई मेड हिम रियलाइज, मैंने उसे महसूस कराया, आई रियलाइज का मतलब मैंने महसूस किया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, आई मेड हिम रियलाइज, मैंने उसे महसूस कराया, क्या महसूस कराया, हिज मिस्टेक, उसकी गलती को महसूस कराया, तो यहाँ पे रियलाइज सही है, ठीक है। बी नंबर देखिए यहाँ पर सी, तो सी के साथ क्या लगता है, तो बोलेंगे यहाँ पर हैज लगेगा, ठीक है ना, सी के साथ क्या लगेगा, हैज, ठीक है। तो सी हैज नॉट कम, सी हैज, उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, नॉट कम, V3 है यहाँ पर, कम केम कम, कम का V1 और V3 दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो सी हैज नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है, सी हैज नॉट कम एट, वो अब तक नहीं आया है। नेक्स्ट है आई कैनॉट अलाउ यू, ठीक है, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, ठीक है, आई कैनॉट अलाउ यू टू लिव हेयर, यहाँ पे इन्फिनिटी लगेगा, टू लिव हेयर, यानी मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, किस लिए, तो यहाँ रहने के लिए, यहाँ रुकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप डी में देखेंगे ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन, डी में आप क्या भरोगे, तो डी में भरोगे टू पास, ठीक है, डी में क्या भरना है आपको, टू पास, ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब उसे उम्मीद है, किसका उम्मीद है, एग्जामिनेशन पास करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ही होप्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर वी, है ना, 13 नंबर में क्या पूछा गया है, वी, ठीक है, वी नो, ठीक है, वी नो। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फॉर और लॉन्ग टाइम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से जान रहे हैं। तो जब समय की बात होता है तो यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन लग जाता है, ठीक है। तो क्या भरेंगे, हैव बीन नोइंग, ठीक है, हैव बीन नोइंग, यानी हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को जान रहे हैं। जब दो ही लोग हैं, ठीक है, जब दो ही लोग हैं तो ईच अदर का प्रयोग होगा, ठीक है, जब दो ही लोग आपस में जान रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईच अदर। लेकिन 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे को जान रहे हैं तो वन अनदर, ठीक है, क्या बोलेंगे, वन अनदर। जैसे हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो सारे बच्चे सेक्शन में या जो अपने ब्रांच होते हैं ऑलमोस्ट सबको एक दूसरे को जान ही जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी संख्या होती है ना, तो उसके लिए हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे, वी नो वन अनदर, यानी एक दूसरे को हर कोई जानता है वहाँ पर। लेकिन जब 2 ही लोग की बात होती है तो वहाँ पे ईच अदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 ही लोग की बात हो रही है। तो वी हैव बीन नोइंग, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर, है ना, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, कब से जान रहे हैं, तो लंबे समय से जान रहे हैं, समय फिक्स नहीं है इसलिए 4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बी नंबर आई, आई के बाद आप क्या भरोगे यहाँ पे, तो आई हैव नेवर वेस्टेड, ठीक है,
आई हैव, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है, हैव। नेवर वेस्टेड, तो यहाँ पे वेस्टेड या टेस्टेड है यहाँ पर, ठीक है। टाइम रहता तो वेस्टेड हो जाता, वाइन है, वाइन है तो टेस्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम रहता तो वेस्टेड हो जाता, ठीक है। आई हैव नेवर वेस्टेड टाइम, मैंने कभी समय को बर्बाद नहीं किया। यहाँ पे क्या है, टेस्ट है, यानी चखना या स्वाद लेना। आई हैव नेवर टेस्टेड वाइन, वाइन का मतलब क्या होता है, शराब, यानी मैंने कभी भी शराब को टेस्ट नहीं किया है। तो हैव का प्रयोग करेंगे और साथ में V3, यानी कि यहाँ पे टेस्टेड क्या लगेगा, टेस्टेड, ठीक है। मैंने कभी शराब का स्वाद नहीं लिया है, ठीक है। मोहन है ना, मोहन क्या करता है, तो मोहन यहाँ पे खाने वाली बात हो रही है, ठीक है। तो मोहन हैज, सी में आप यहाँ पे क्या भरोगे, हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिखेंगे हैज, है ना। ईट का क्या होता है, ईटेन, ठीक है। मोहन हैज ईटेन ऑल द मैंगोज, मोहन क्या किया है, तो सारा मैंगो को खा लिया है, ठीक है। मोहन हैज ईटेन ऑल द मैंगोज, मोहन ने सारे मैंगोज को, सारे आम को खा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करेंगे डी नंबर में, ठीक है ना, माई फ्रेंड, ठीक है। माई फ्रेंड हैज गोन आउट, दोस्त तो एक ही है तो सिंगुलर के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के साथ हमेशा V3 आता है। माई फ्रेंड हैज गोन आउट, मेरा दोस्त जा चुका है, ठीक है। माई फ्रेंड अकेला व्यक्ति है तो हैज लगेगा। माई फ्रेंड हैज गोन आउट, मेरा दोस्त जो है वो जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, द पुलिस, ठीक है। द पुलिस, अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट मिडनाइट की बात हो रही है, यानी ये घटना पास्ट की है, तो पास्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, V2 लगाएंगे। तो कैच का क्या होता है, काउट, कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। कैच मतलब पकड़ना। द पुलिस काउट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में, लास्ट मिडनाइट, है ना, यानी कि पिछली ही रात को। अब मिडनाइट का मतलब ठीक 12 बजे की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एन एक्सीडेंट, अब यहाँ पे देखेंगे यस्टरडे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यस्टरडे। तो यस्टरडे के लिए पास्ट हम लोग करेंगे तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक, ठीक है। टेक का क्या हो जाएगा, टुक। तो एन एक्सीडेंट टुक प्लेस हेयर, एक घटना यहाँ पर घटी, ठीक है। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक घटना यहाँ पर घटी, कब घटी, तो कल ही घटी, यानी कि यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में आई, ठीक है। सी नंबर में क्या देखोगे, आई। आप देखो तो यहाँ पे समय लिखा हुआ है लेकिन फिक्स समय नहीं है ना, इसलिए 4 का प्रयोग हुआ है। तो 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। और उसके बाद क्या लगेगा, V4, ठीक है। हैव बीन के बाद हमेशा क्या लगता है, V4। तो आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग, सॉरी यहाँ पे स्टेइंग है, स्टे मतलब ठहरना, ठीक है। और स्टे मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे ठहरना, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, या मैं यहाँ पे ठहर रहा हूँ या रुका हुआ हूँ। तो आई हैव बीन स्टडिंग एट द अप्सरा होटल, ठीक है। कौन सा होटल में, अप्सरा होटल में। पोजीशन दिखाया जा रहा है, लोकेशन दिखाया जा रहा है, तो एट का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो आई हैव बीन स्टेइंग एट द अप्सरा होटल फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आई। आई के साथ यहाँ पे देखेंगे पास्ट नाइट, पास्ट में है यहाँ पे, है ना। यस्टरडे का प्रयोग हुआ है, तो यस्टरडे का प्रयोग हुआ है तो हम लोग V2 का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो सी का क्या होता है, V2 सा, ठीक है, सी सा। आई सा द फिल्म, मैंने गोलमाल फिल्म देखा, आई सा द फिल्म गोलमाल, है ना। कब देखा, तो यस्टरडे नाइट, कल ही रात को देखा। तो कल रात को देखा मतलब देखने वाली घटना पास्ट की है, तो पास्ट में हमेशा कौन सा वर्ब, V2 का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई सा द फिल्म, मैंने फिल्म को देखा, गोलमाल फिल्म को देखा, कब देखा, पिछली रात को देखा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बाबर। जाहिर सी बात है, पास्ट वाली बात है, ठीक है। आप देखिए कि समझ में आ गए होंगे, बाबर, तो बाबर तो अभी जिंदा है नहीं, पास्ट वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, फाउंडेड, ठीक है। ए नंबर में क्या भरेंगे, फाउंड का क्या होता है, फाउंडेड, ठीक है। क्या होता है, फाउंडेड, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। जैसे एक वर्ब आपके पास क्या होता है, फाइंड, ध्यान से देखेंगे, तो फाइंड का होता है फाउंड, फाउंड, ठीक है, फाउंड, फाउंड। और एक आपके पास होता है फाउंड पहले से V1, तो इसका क्या होता है, फाउंडेड, फाउंडेड, ठीक है, फाउंडेड, फाउंडेड 2 बार। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आपके पास क्या है, फाइंड है, तो फाइंड का V2 क्या है, फाउंड, V3 भी क्या है, फाउंड। लेकिन दूसरा आपके पास देखेंगे फाउंड, आपका V1 भी है,
तो ये फाइंड का मतलब होता है पाना, खोजना, प्राप्त करना, है ना। तो फाइंड का फाउंड हो गया, लेकिन ये दूसरे वाले फाउंड का मतलब क्या है यहाँ पर, इस्टेब्लिश करना, है ना, स्थापना करना। तो फाउंड मतलब स्थापना करना, है ना, शुरुआत करना। तो फाउंडेड मतलब शुरुआत किया, है ना, स्थापना किया। तो आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होंगे, फाइंड और फाउंड में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कौन सा फाउंड है, स्थापना करना वाला है, ठीक है। आप नहीं समझेंगे कि फाइंड वाला फाउंड है, नहीं, यहाँ पे फाउंड अलग है, ठीक है। तो बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, ठीक है। बाबर ने क्या किया, मुगल एम्पायर का शुरुआत किया, फाउंडेड किया, ठीक है। सी, है ना, उसके बाद क्या भरेंगे आप यहाँ पे, सी वाज रीडिंग, है ना, सी वाज रीडिंग व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट चली गई उस समय वो क्या कर रही थी, तो सी वाज रीडिंग, है ना, सी वाज रीडिंग, अकेली है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या वाज लगाएंगे, ठीक है। सी वाज रीडिंग, वह क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। जब लाइट कटी उस समय वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर बात करेंगे यहाँ पे आप। तो सी नंबर में देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टडे लगा हुआ है। तो स्टडे देखिए कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा वेंट लगा देना है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। तो गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो सी वेंट टू मुंबई, वह कहाँ गई, मुंबई, कब गई, कल ही गई, ठीक है। तो पास्ट में क्या लगा देंगे, V2, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, द ट्रेन, है ना। आप देखो तो यहाँ पे पहले से पास्ट में है, आई रीच द स्टेशन। तो जब पास्ट में एक सेंटेंस रहता है तो दूसरा सेंटेंस हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, तो हैड लगाएंगे, ठीक है, हैड। और लीव का क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है, लीव का क्या होता है, लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, क्लियर है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। नेक्स्ट आप यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, माई फादर यहाँ पे देखेंगे लास्ट मंथ। आपको लास्ट मंथ देखने के बाद ही क्या लगा देना है, बाउट, ठीक है, क्या लगा देना है, बाउट। मेरे फादर ने खरीदा, मेरे पिताजी ने खरीदा, क्या खरीदा, एक नया कार खरीदा, कब खरीदा, लास्ट मंथ, ठीक है, कब खरीदा, लास्ट मंथ खरीदा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, कोलंबस, ठीक है, क्या भरेंगे यहाँ पे आप, कोलंबस। कोलंबस डिस्कवर्ड, ये भी पास्ट की बातें हैं, तो यहाँ पे ईडी लगा देंगे आप, डिस्कवर्ड, ठीक है, हो जाएगा डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड, कोलंबस ने डिस्कवर किया, किस चीज का डिस्कवर किया, तो अमेरिका का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे सी नंबर देखेंगे, सी कैनॉट गेट सक्सेस, सी नहीं सम, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता विदाउट रीडिंग। तो सी में क्या भरेंगे आप, रीडिंग, ठीक है, सी में आप क्या भरोगे, तो भरेंगे हम लोग रीडिंग, ठीक है, क्या भरेंगे, रीडिंग, ठीक है। सम कैनॉट गेट सक्सेस, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता विदाउट रीडिंग, विदाउट स्टडिंग, मतलब बिना पढ़े लिखे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डी नंबर, लुक द सन इज राइजिंग, देखो देखो सूरज उग रहा है ना, उग चुका है भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सन इज राइजिंग, ठीक है, देखो देखो, यानी अभी सूरज उग ही रहा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देखो द सन इज राइजिंग, सिंगुलर है इसीलिए इज लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, मलेरिया क्या है, एक तरह का बीमारी है, ठीक है। तो मलेरिया हैज बीन रैगिंग, यहाँ पे देखिए तो आपके पास समय का प्रयोग किया गया है, और समय क्या फिक्स है, ये जो आपका मंथ खाली रहता तो पीरियड हो जाता और उसके लिए फोर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे मंथ फिक्स है, जुलाई मतलब जुलाई, इसमें जून या अगस्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सिंस का प्रयोग हुआ है, और जब समय का प्रयोग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। तो हैज बीन, मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, तो सिंगुलर का सेंस देगा, तो हैज बीन रैगिंग, ठीक है, हैज बीन रैगिंग, रैग मतलब यहाँ पे क्या, फैलना है, ठीक है, रैग मतलब फैलना, मलेरिया फैल रही है, कब से, जुलाई से ही फैल रही है, ठीक है, फैल रही है। नेक्स्ट आप देखेंगे आस्क हिम व्हाट ही वांट्स, ही यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो सीधा सीधा वांट्स लगा देंगे, बी में आप क्या लगा देंगे, वांट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, वांट्स, ठीक है। आस्क हिम व्हाट ही वांट्स, आस्क हिम व्हाट ही वांट्स, उससे पूछो कि वह क्या चाहता है, ठीक है, उससे पूछो कि वह क्या चाहता है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे सी नंबर,
वी वांटेड है ना, वी वांटेड पहले से एक वर्ब लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू हियर है ना, यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, टू हियर। ठीक है, वी वांटेड टू हियर है ना, वी वांटेड टू हियर, हम लोग सुनना चाहते थे, उसके गीत हम लोग सुनना चाहते थे। लास्ट आप यहाँ पे देखेंगे आई हैव बिगन है ना, आई हैव बिगन, यहाँ बिगिन का क्या है, V3 है बिगन, आई हैव बिगिन अंडरस्टैंडिंग यू है ना, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में क्या लगा दिया जाएगा, ING। ठीक है, तो आई हैव बिगन अंडरस्टैंडिंग यू, मैंने आपको समझना शुरू कर दिया है, आई हैव बिगन अंडरस्टैंडिंग यू। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 17 क्वेश्चन में 4 का ऑप्शन लेकर चलेंगे आप, तो हमने करीब करीब यहाँ पे जो है 68 क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। ठीक है, 17 क्वेश्चन में टोटल हमने यहाँ पर 68 मार्क्स के लिए करीब करीब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करा दिया है, और गारंटी है कि इसी में से आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मैच करेगा। अगर वर्ब फॉर्म आपने इसको देख लिया, इसको आपने रिवाइज कर लिया, तो इसमें से आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में से आना लगभग तय है। तो वर्ब फॉर्म्स का नंबर आपका स्कोरिंग हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आज इतना ही हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।